मैं सतीश विश्वकर्मा आप सभी के बीच में आया हूँ। एक यूट्यूब चैनल बना है अपना विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से। और मैं जो आगामी परीक्षाएं आ रही है यूपी पुलिस के लिए और अदर भी परीक्षाएं आएगी आरपीएफ की और एएलपी के लिए भी मैं वीडियो जो डाल रहा हूँ। मैथ की क्लास भी डाल रहा हूँ और करंट अफेयर्स भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है यूपी पुलिस का जो 17-18 को परीक्षाएं होनी है उसके लिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैथ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ और करंट भी जो इम्पोर्टेंट करंट है वो करा रहा हूँ। अब देखिए मैथ के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये इसमें सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, सभी टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन है। जैसे लाभ हानि हुए और प्रतिशत हुआ, चक्रवर्ती ब्याज हुआ, साधारण ब्याज, सभी के मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताइए। जब कभी 2% दियो और परसेंटेज में ही आंसर पूछे तो सीधा एक फॉर्मूला होता है सदाबहार का। कैसे? अगर लाभ पूछे तो प्लस कितना 30% अधिक और छूट पूछे तो माइनस 10% की छूट। अब करेंगे इसको कैसे? पहले चिन्हों की गुना, प्लस माइनस माइनस, अंकों की गुना, 30 गुना 10 बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना है 30 प्लस के हैं और माइनस 10 और कितना बचेगा 3 कम 3 के 3 कम 3 और क्या के माइनस के 3। अब दोनों जब चिन्ह सेम है तो चिन्ह एक वही रहेगा और दोनों अंक क्या होंगे जुड़ जाएंगे। 30 माइनस 10 और 3 13। अब क्या करेंगे 30 प्लस के 13 माइनस के तो घटा देंगे, कितना बचेगा 30 में से 13 गए कितना 17% का मुझे क्या हुआ लाभ हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या लाभ हानि का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है, कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो उसने कहा कि एक कुर्सी है, एक पर छूट दे दी इसने 10% और दूसरी पे दे दी 14% की छूट और दोनों के जो बीच का जो अंतर आता है वो 27 का आता है। तो उन्होंने कहा कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। जब ये ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे? देखो 10% और 14%, परसेंट में कितने की का अंतर आ रहा है 4 का और वैसे अंतर कितने का आ रहा है 27 का। 4% बराबर किसके होगा 27 के। भाई मैं तो कह रहा हूं 27 रुपए का अंतर आ रहा है, परसेंट में कितना 4 का और परसेंट हटाएंगे नीचे तो ऊपर 100। तो मुझे यहां से क्या होगा कुर्सी का मूल्य पता लग जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को, 4 दूनी 8, बच गए 2, हो गए 20, 4 पंजे 20। अब 25 की 27 में गुना करेंगे, 25 सत्ते 175 हासिल 5, 25 सत्ते 175 का 5 का हासिल कितनी 17, 25 दूनी 50 और 17 67। तो मेरा जो कुर्सी का जो मूल्य आया वो कितना आया 675 रुपए। एक देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये चक्रवर्ती ब्याज का शॉर्ट ट्रिक से कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, वो पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। जैसे कि पूछा जाए कि 4 वर्ष में कितने गुना हो जाती है 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 8 गुना होगी। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखो ये कितना है 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 8 गुना। अब ये 8 जो होगा इसकी टर्म में है, किसका है यानी 2 की क्या है 3 है। जब ये पावर पूछे कि भाई इस टाइप में पूछे कि हाँ ये 4 का 2 गुना हो गया, 4 वर्ष में 2 गुना होगा, कितने वर्ष में 8 गुने हो गए, तो सीधा क्या करेंगे जो ये आएगी ये उसकी पावर में बन के आएगी। तो ये कितना 2 की 3 बन रहा है, तो इसकी क्या करेंगे घात में गुना कर दो, वर्षों की उसकी पावर में गुना कर दो।
4 तिया 12, तो कितना हो गया 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये भी औसत का क्वेश्चन है और शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे देखो जैसे कि देखो, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि 3 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर है क्या। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, पहले सबसे पहले 3 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। अगर संख्याओं का औसत में गुणा कर दे तो उनका कुल योग निकल के आता है। देखो 3 चौक 12 का 2 का हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, कितना हो गया 132 हो गया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि पहली दूसरी और तीसरी, दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी, यानी ये 3 हो गए, ये 6 हो गई, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन, दूसरी संख्या, ये हो गई 2, क्योंकि इसकी ये 3 गुनी हो गई, भाई 3 गुनी हो गई, और इससे ये कितनी 2 गुनी हो गई। अब ये देखो, वैसे मेरी संख्याओं का योग है कितना 132, अनुपात में कुल है कितना, देखो 3 और 6 9 और 2 11 इंटू पहली और तीसरी संख्या का अंतर है कितना 1 इंटू 1। अब देखो काटो, 11 एकम 11, बच गया कितना 2, हो गए 22, 11 दूनी 22 और 12 एकम 12, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 12। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन यानी 12। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। इसमें इकाई का अंक बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे कि पूछा गया ये 877 की पावर 932 है। अगर मुझे 877 है, इसकी पावर 932 है, और मुझे इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी इकाई का अंक मेरा यानी 7 है, और इसमें पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो सीधा क्या करो, जो घात होती है उसके लास्ट के 2 अंक को 4 से आप भाग कर दो, 4 अठे 32, यानी पूरा पूरा अगर कट गया उसकी कितना हो गया 0 हो गया। और जब पूरा पूरा कट गया कुछ में तो 0 बचा। इकाई का अंक मेरा कितना है 7, 7 की पावर 0। अगर किसी की भी कोई भी संख्या उसके ऊपर 0 पावर हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा 1। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। परसेंटेज में देगा और आपको अनुपात में पूछ लेगा। और इस क्वेश्चन को करने का कैसे एक शॉर्ट तरीका क्या है, यदि a का 20% बराबर b का 3/4 का 40%, तो a अनुपात b क्या होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, a का मतलब क्या होता है गुना 20% बराबर b, का मतलब क्या होता है गुना, यानी 3/4 गुना 40%। परसेंट से परसेंट खत्म करो, 4 धाई 40 और 1 जी 10 दूनी 20, तो a गुना 2 बराबर b गुना 3। अब क्या करेंगे, जब गुना में और बराबर में हो तो हमेशा वैल्यू एक दूसरे की होगी, विपरीत होगी, यानी a की वैल्यू कितनी 3 और b की वैल्यू 2। तो अगर ये अनुपात में पूछे a अनुपात कितना होगा 3:2, ये हमारा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें परीक्षा में बच्चे पास फेल होते हैं और अधिकतम अंक पूछ लेता है, कितने अंक है इस टाइप के पूछ लेता है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन होगा। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और 40
अंकों से 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया 40 अंकों से, परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। जब इस टाइप में क्वेश्चन पूछ ले, अगर फेल और पास की बात करें, भाई 40 अंक से प्राप्त हो रहे और 40 अंकों से फेल हो रहा, तो क्या करेंगे हम, इसको शॉर्ट करने, शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए परसेंटेज में अगर पूछा जाए कितने पर, यानी 40% अंक प्राप्त है, और वैसे फेल पास में टोटल है कितने, यानी 40 अंकों से प्राप्त है और 40 अंकों से फेल हो गया, दोनों के क्या कर दो, जोड़ दो, यानी टोटल कर दो, कितना हो गया 80। 40% बराबर किसके हो गया, 80 के हो गया, यानी वैसे मेरे 80 है और परसेंट में कितने हैं 40, परसेंट इंटू 100, 40 दूनी 80 और 2 की 100 में गुना करें कितना होगा 200। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, ऑप्शन होगा डी, यानी मुझे अधिकतम जो अंक होंगे वो कितने 200 होंगे मेरे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉ हानि टू रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। और देखो 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, और कितना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट तरीका क्या होगा, क्योंकि मेरे पास ना तो क्रय मूल्य, तो मैं क्या करूंगा, अपना क्रय मूल्य माना कितना, अगर हमने माना क्रय मूल्य 100 रुपए हमारा, और जब हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए, तो मुझे उसके बाद पूछा उसने क्या, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए, यानी अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी हमेशा किस पे निकलेगा, यानी सीपी पे। लाभ हानि जो भी होगा हमारा, वो हमारा क्रय मूल्य पे होगा, यानी सीपी पे। यानी कितना है 100 रुपए है हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए, इस पे कितने का लाभ हुआ, यानी 17% का बटे में, और छूट कितनी है इस पे, यानी 100 रुपए में कितनी छूट हुई 22 की, यानी 22 की छूट, और परसेंट में बदल ले इंटू 100, तो कितना होगा अगर टोटल करेंगे इसे, 117 बटे में 100 में से 22 गए 78 इंटू में 100। अब काटो इसको, 13 छिक 78, 13 निम्मा 117, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 पंजे 10, यानी 50 हो गया, और 50 तिया कितने 150, यानी 150 हो गया। ये क्या है हमारा एमआरपी, यानी अंकित मूल्य। अगर मैं कहूं क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 150, यानी कितने रुपए का लाभ है इस पे, 50 रुपए का। किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमारा कितना है 100, इंटू में परसेंट पूछ रहा है, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, और 100 से 100 खत्म, कितना होगा 50%। तो हमारा कितना अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 50%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए में क्या है 50%। एक दो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि रूट में देख संख्या और पूछ लेगा उसका मान है क्या। अब देखो मुझे पता है, अगर देखो ये क्वेश्चन है, रूट में 2 की पावर कितना है 4, अगर पावर 4 है और रूट से बाहर निकले हैं तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, और क्या है प्लस। अब देखो ये 3 है, यानी 3 रूट 64 है अंदर, ये जो 3 होगी, ये कहने का मतलब ये करनी होती है, यानी ये क्या है, ये क्यूब है, ये किसकी है, यानी 4 की, यानी 4 की क्यूब है कितना 64। इसी प्रकार इसको करेंगे प्लस। अब ये देखो ये 4 है, यानी 2 की पावर 8 है, तो ये बाहर निकल के हो जाएगी कितना, यानी करनी 4 है, तो कितना है 2 की पावर 2, कितना है 2 की पावर 2। अब इनको क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 2 कितना 4, और ये भी कितना 4 प्लस, और ये भी 2 की पावर 2 4, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया टोटल 4 और 4 8 और 4 12। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है, बी। एक देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी लाभ हानि का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किसी वस्तु को 45 रुपए में बेचने से 10% की हानि होती है,
यानी 45 रुपए में बेचने 10% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, यानी 45 रुपए में बेचने पर मुझे कितने परसेंट की हानि होती है, 10% की। 10% की हानि होगी तो 100 में से होगी, क्योंकि हमेशा जो भी लाभ हानि होती है 100 में से होती है, कितना हो गया 90 इंटू कितने परसेंट का लाभ, 20% का, तो कितना हो गया 120। तो मुझे यहां से क्या निकल के आ गया, मेरा विक्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, तो मेरा कितना होगा विक्रय मूल्य, 60 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते भी है परीक्षा में। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए पूरा करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, 6 से 1/2 दिन में, ऑप्शन बी 7 से 1/2 दिन में, और ऑप्शन सी 8 दिन में, ऑप्शन डी 9 दिन में। तो इसे करने के लिए क्या कैसे करेंगे, ए है, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। इनका क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना, एलसीएम ऐसा लेना है कि जो दोनों से कट जाए, क्या है 30। यानी कहने का मतलब यह, ए 15 दिन में 30 घंटे काम किया, एक दिन में कितना करेगा, यानी 15 से 30 को भाग दो, कितना 2। और ये कितना करेगा, अगर बी 10 दिन में 30 घंटे काम किया, एक दिन में कितना करेगा 3। और उसने क्या किया, कहा कि बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी बी जो है एक दिन में कितना 3 कर रहा, 5 दिन तक काम किया, यानी 5 या 15 काम किया। टोटल काम कितना था 30, अगर 30 में से मैं 15 काटा तो शेष काम कितना बचेगा 15। वो किसको करना है, ए को। किस पे करा रहा है, ए। अब बचा शेष काम कितना है मेरा 15, और एक दिन का काम कितना है 2, तो 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14, बच गए कितना 1, यानी 1 बटे में 2, यानी 7 सही 1/2 दिन में। कौन करेगा इसको, ए करेगा। कौन, ए करेगा इसको। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, बी, यानी 7 सही 1/2 दिन में। कौन करेगा, ए। चल क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी एक परसेंटेज का, प्रतिशत का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं क्या करेगा इसमें, कहीं अधिक दे देगा, कम पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको करने के लिए। जैसे कि शाम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। अगर कम पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, अधिक बटे में 100 प्लस अधिक इनटू में 100% में पूछे। अगर अधिक पूछे और कम देगा आपको तो क्या करेंगे, कम बटे में 100 माइनस कम इनटू में 100। जब अधिक पूछे तो आपको ये चीज फॉलो करना है, और कम पूछे तो आपको ये चीज फॉलो करना है। उसने क्या अधिक दिया है और कम पूछा है, तो क्या करेंगे, कितना अधिक है 25 बटे में कितना 25 अधिक है, 100 में कितना जोड़ देंगे 25, कितना होगा 125 इंटू 100% में बदले, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो कितने परसेंट कम होगा 20%। तो ऑप्शन मेरा कौन सा, 80।